किचन में काम करते करते मोबाइल फोन यूज करिएगा, इल्लीगल है मैडम, चालान कटेगा आपका, समझे? हमारा चालान नहीं काट पाएंगे आप। अच्छा जी, अरे रुकिए तो, ऐसी क्या खास बात है आप में जो हम आपका चालान नहीं काट पाएंगे? इरिगेशन में बहुत बड़े ऑफिसर हैं हमारे पति, आपके खेत का ना पानी बंद करवा देंगे। वैसे क्या नाम बताया आपने पति का? हमारे पति का नाम है रघु शर्मा। अरे क्या बात कर रही हैं? हमारा नाम भी रघु शर्मा है। तो ठीक है, करवाइए हमारे खेत का पानी बंद। अच्छा छोड़िए, हमें खाना बनाने दीजिए, आप जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छी बात है, ठीक है, आप चाय बनाइए, हम तब तक नहा के पाठ पूजा करके आते हैं। अरे हाँ, एक सेकंड, आइए जरा, मुस्कुराइए तो। भैया हमारे साथ भी एक सेल्फी। सुनो भैया, तुम हमारे भाई हो, लवर नहीं, ज्यादा लबड़ लबड़ मत करो, उठो यहाँ से, चलो मूड ही खराब करती है। हाँ निकेत बोलो। कांड कांड हो गया भाभी। कांड? क्या कांड किए हो तुम? भाभी रघु भैया एक्सीडेंट में खत्म हो गए। क्या पगला गए हो क्या? भाभी एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, उनका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। भाभी मैं इंटरव्यू के लिए निकल रहा था और मेरे आगे सामने। अच्छा, उनको आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए घर में, और तुम बोल रहे हो ट्रक ने कुचल दिया, वो भी वहां। अरे भाभी आप क्या बातें कर रही हैं? यहाँ रोड पे लाश पड़ी है भैया की। अनिकेत चुप हो जाओ, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? भाभी को क्या हो गया? अगर भैया की लाश यहाँ है तो फिर भाभी के पास कौन है? सुनिए जी, कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए? चाय बन गई है, सुनिए जी। सुनिए का। अच्छा, ये भी कोई छुपने की जगह है क्या? बाहर निकलिए। माय गॉड, चेहरा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। कौन है ये? मैडम इसका जानने वाला है, मरने वाले की पत्नी से अभी बात हुई मेरी। तलाशी लो। हाँ भाई, क्या बात हुई इनकी बीवी से आपकी? गाली दे गई। थोड़ा धीरे बात कीजिए, टिनिटस की प्रॉब्लम है, जोर से बात करो तो कान में तकलीफ होती है। हाँ बोलो। हाँ। गाली देकर फोन काट दी, बोलती है कि रघु भैया घर पहुंच गए हैं। अगर रघु भैया घर पहुंच गए हैं तो फिर ये कौन है? नाम रघु शर्मा है मैम, जल विभाग में अधिकारी है, गांव नौनिहाट, जिला पटपड़गंज। आईडी दिखाओ अपना।
इनकी बीवी का क्या नाम है? बीना शर्मा नाम है इनका। बीना शर्मा। हाँ, तो क्या बात हुई बीना शर्मा से आपकी? हमने फोन किया था भाभी जी को। उनको आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए घर में, और तुम बोल रहे हो ट्रक ने को चल दिया, वो भी वहाँ। और हमारी बातों को विश्वास ही नहीं कर रहा है। बोलती है कि रघु भैया हमारे साथ है। अरे मैडम, पागल बना रहा है ये। अगर रघु की बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है तो वहाँ पे कौन है? कांड तो ऐसे ही होते हैं भागवत। ये लड़का जो कह रहा है, इसको समझने वाला एक ही इंसान है। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। जानते हो मेरा नाम क्या है? नहीं। जेम्स बॉन्ड। और जेम्स का मतलब समझते हो? नहीं ना? ये लो। सर ये देखिए, जब वो यहाँ पर आए थे तो हमारे साथ सेल्फी लिए थे। पहले तो अनिकेत की बात पर हमको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हम पूजा घर में गए सर तो वो वहाँ पर नहीं थे। लेकिन हमारा विश्वास कीजिए सर, वो हमारे साथ ही थे। तो क्या वो 100 किलोमीटर दूर उड़कर चले गए मरने? सुरभि। सर। वीना जी, हमें जो लाश मिली है उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो लाश रघु की थी। शिनाख्त हो गई है। अब आप ये कहना चाहती हैं कि जो दूसरा यहाँ पे आया था वो भी रघु ही था। वो यहाँ पे आया, मंदिर घर में गया और वहां से गायब हो गया। That's what you want to say? जी। मंदिर घर कहाँ है? आइए। ये बैग था साथ में, और वो उनका जूता। और तुम कौन हो? बद्री कुमार शर्मा, रघु शर्मा के छोटे भाई। तुम हमारे भाई हो, लवर नहीं। भागवत, ये बैग और जूते फोरेंसिक भेजो। सुरभि, ये वॉशरूम चेक करो। जी। ये शर्ट मिला है, इसमें से पसीने की बदबू आ रही है और सर गीला भी है। ऐसा लगता है कुछ घंटे पहले ही उतारा गया। सर ये तो वही चाबी है। आईडी भी वैसा ही है सर जैसा हमें उस लाश पे मिला था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मुझे तो लगता है वीना कुछ छुपा रही है।
नहीं सुरभि, यहाँ पे कोई ना कोई जरूर आया, और कौन आया है ये हमको पता करना है। रघु को गांव में आते हुए किस किसने देखा है? हम ढलान पर थे साहब। रघु बाबू ऑटो से उतरे, दुआ सलाम हुआ और सीधे घर के अंदर चले गए। तुम? काली मंडप के पास से क्रॉस किया और ऑटो रुकाया, पूछा क्या हाल है मकरू, सब कुशल मंगल, फिर चले गए। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सुरभि, ये सर। जो मोबाइल लैब में भेजा गया था, कुछ और डिटेल्स सामने आई क्या? जी सर। सर, रिपोर्ट से पता चला है कि रघु के मोबाइल की लास्ट लोकेशन नौनेहाट के गांव के आसपास की ही थी, और सर इतने सारे लोगों ने भी तो देखा है उसे वहाँ। इसका मतलब ये है कि रघु नौनिहाट आया, कुछ समय वहां पर उसने बिताया, नहाया धोया, साफ सुथरा हुआ और फिर गायब हो गया। सर, मुझे लगता है जो आदमी मरा है वो रघु नहीं है। अब दो रघु कैसे हो सकते हैं सर? इसी गुत्थी को तो सुलझाना है सुरभि। क्रिमिनल ने अपना पासा फेंक दिया है, अब कानून की बारी, यानी हमारी बारी। और नहीं, चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है, आप पहचान नहीं पाएंगी। भागवत, दिखाओ इन्हें। ये कुछ सामान है जो हमें लाश के पास मिला है, आप पहचानते हैं इसे? हाँ, ये उन्हीं का है। बीना जी, आप कह रही थी आपके पति सुबह घर आए थे, उनके शरीर पर कोई ऐसा निशान या कोई बर्थ मार्क जिससे उनकी पहचान हो सके? क्या है ये? दिल रघु के पैर में था। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हमने हमारे पति को देखा था, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। शांत हो जाइए। ये कैसे हो सकता है? आप संभालिए इन्हें। रघु हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? वो हमारे साथ थे। बॉडी कब तक मिलेगी? पोस्टमार्टम होते ही फैमिली को बॉडी हैंडओवर कर देंगे। सर, बीना ने बॉडी की शिनाख्त कर ली है, वो डेड बॉडी रघु की ही है। और सर, रघु के सिम के रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स भी आ गए हैं। सर, रघु ने अपनी आईडी देकर ही फोन रजिस्टर किया था। अच्छा ये बताओ, वो जो गांव नौनेहाट था, वहां पे जो मोबाइल मिला था उसकी डिटेल्स मिली क्या? सर, यही तो हैरानी की बात है। सर, वो नंबर भी रघु शर्मा की आईडी पे ही रजिस्टर्ड है। ये बात कुछ समझ में नहीं है। एक ही समय पर एक ही आदमी दो अलग अलग जगह कैसे हो सकता है? रघु भैया, रघु भैया, अरे वो देखो रघु भैया खिड़की पर खड़े हैं। भैया अभी तो दिखे थे मुझे यहाँ पे। भैया किधर हो आप? भैया, भैया कोई नहीं है यहाँ पर। कहाँ है भैया? पर अभी तो मैंने देखा भैया यहीं थे।
सर सर समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। पहले रघु मरा, फिर बीना को वो जिंदा दिखा, फिर वो गायब हो गया, अब फिर से सबको दिख रहा है। सर ये गुत्थी उलझती जा रही है। गुत्थी उलझ नहीं रही है, गुत्थी को उलझाया जा रहा है। अभय का दिखना, फिर गायब होना, फिर दिखना, फिर गायब होना, पुलिस को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है। यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं मुझे इन सबका स्टेटमेंट चाहिए। ओके सर। अनिकेत के अचानक चिल्लाने की आवाज सुनकर हम सभी लोग बाहर आए। बाहर आते ही हमने देखा कि रघु यहीं खिड़की के पास खड़ा था। हम सबने देखा। रघु की लाश जहां पर मिली थी वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स में उसके ऑफिशियल क्वार्टर्स का जो एड्रेस है मौजूद है ना? यस सर। ये एक मिनट भागवत। सर। ताले को वापस लॉक करो। अब जो दूसरी चाबी है उससे ताला खोलने की कोशिश करो, शायद खुल जाए। खुल गया सर। चल। उसमें देखो। कुछ मिला क्या? नहीं सर। हाँ सर, ये सर कुछ है। लेटर? मेरे रघु डार्लिंग, हर पल आता है तुम पे प्यार, रहता है इंतजार। इंतजार नहीं सर, बेकरार होगा। किसने लिखा है? पहले बीना, फिर लक्ष्मी, और उसके बाद न जाने और कितने। ठीक से देखो। हाँ सर। जो इंसान आज के दौर में, डिजिटल के दौर में खत लिख सकता है, उसने कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा यहाँ पे। खत में लक्ष्मी का नाम है। यस सर। सुरभि से कहो कि लक्ष्मी के बारे में पता लगाएगी। यस सर। बीना से पूछताछ करके। यस सर। और इस खत पे जो एड्रेस है, यहाँ छानबीन करने तुम जाओ। ओके सर। और मैं जल विभाग जा रहा हूँ रघु के बारे में पता करने। ओके सर। अच्छा, अपना हाथ दिखा। क्यों सर? अरे हाथ दिखा ना। थोड़ा सा मीठा है, काम ज्यादा है और तुझे एनर्जी की जरूरत है। ओके सर। चलिए। लक्ष्मी हम नहीं जानते। लक्ष्मी नहीं तो लक्ष्मणिया, ऐसा कोई नाम सुना है आपने? इस नाम का जिक्र कभी नहीं किया उन्होंने। पता नहीं क्या क्या सामने आने वाला है।
और कितने राज खुलने वाले हैं, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भागवत। मैडम, वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है, लॉकअप में बंद करके रखा है उसको। ठीक है। बीना जी, अगर आपको कुछ याद आए तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? जी। सब ठीक हो जाएगा भाभी, तुम चिंता मत करो। तो ये सब चल रहा था दौलतगंज में। हम तो कहते हैं चलिए यहाँ से। चलिए, बद्री कहाँ जाएंगे हम? दिल्ली। और कहाँ? हम कॉलेज करेंगे। और तुम? हम तुम्हारी सेवा। हमें कहीं नहीं जाना है, छोड़ो। हम घर जा रहे। हाँ ठीक है। वो एक नंबर का पेकर था रघु शर्मा, घुसखोर साला। पेकर था। यहाँ ऑफिस में किसी के साथ उसका अफेयर था क्या? नहीं सर, बहुत ही नीरस आदमी था। लक्ष्मी को तो जानते होंगे आप? लक्ष्मी? ये लड़की कौन है? लक्ष्मी नहीं तो लक्ष्मिया को तो जानते होंगे। नहीं सर, मैं किसी लक्ष्मिया के बारे में नहीं जानता। Are you sure, Mr. लाल? या श्योर सर, नहीं जानता मैं। ओके। थैंक यू। मिस्टर लाल, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। खूनी कोई भी हो सकता है मिस्टर लाल। आई रिपीट, खूनी कोई भी हो सकता है। थैंक यू। सुनो, ये 65 नंबर मकान कौन सा है? यही तो है। ये घर के लोग कहाँ हैं? लोग नहीं रहते सर, सिर्फ लक्ष्मणिया यहाँ रहती है। वो भी सुबह सुबह तैयार होके कहीं निकल गई। क्यों, क्या हुआ? कुछ पता है कहाँ गए हैं वो लोग? हमें नहीं पता, उसका तो हमेशा का आना जाना रहता ही है। अच्छा, और कौन कौन आता है इधर? नहीं सर, हमने तो नहीं देखा। छोड़ दो मैडम। 17 से भी ज्यादा धारा लगेंगी तेरे ऊपर। सारी जिंदगी पिटने के लिए तैयार है? तो तैयार है, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ पिटने के लिए। बोल। ट्रक स्टैंड में था, वो फोटो दिखाया, बोला ऐसे उड़ा दो, 3 लाख पूरी नकदी दिखाया था। कौन था वो? कौन था वो? वो बुढ़ा था। क्या नाम था? नाम नहीं बोला, बोला तेरे को काम करना है, नहीं तो दूसरे से बात करता हूँ। और तूने कर दिया? हाँ? अरे मैडम, क्या करता, छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, इलाज के लिए जितने पैसे थे मेरे लिए काफी थे, और मैंने हाँ कर दिया।
सारी जिंदगी जेल में बैठ के सड़। सर अगर रघु का मर्डर हो चुका है तो बीना और बाकी लोगों ने किस रघु को देखा? लक्ष्मी के बारे में कुछ मालूम पड़ा तुम्हें? सर लक्ष्मी के पड़ोसी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो सुबह ही तैयार होकर कहीं चली गई। हाँ। सर वो अक्सर बाहर आती जाती रहती है। सर एक और बात, मुझे नहीं लगता रघु का कहीं अफेयर चल रहा था। उसे कभी किसी दूसरी लड़की के साथ देखा ही नहीं गया। मैडम। भागवत। सुरभि क्या हुआ? सर बीना ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या है सर। दरवाजा अंदर से बंद था, हम तोड़कर अंदर आए। और वो बद्री कहाँ है? सर वो तो कल सुबह ही शहर को निकल। सर ये सुमन है, ये यहीं काम करती है, इसी ने हमको फोन करके बताया था। आ गया ये जो आपके मालकिन के जिस्म पर निशान है वो वहाँ हाथ पे और यहाँ पे, कुछ आइडिया है कैसे है? नहीं सर पता नहीं, कल तक तो कुछ नहीं था। ठीक है जाइए। मेरे हिसाब से इससे पहले मार के फिर लटकाया गया। इसके जिस्म पर और बॉडी पर जो निशान हैं वो इसी बात को सजेस्ट करते हैं। चलो भी ऐसे करो कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्हें कॉल करो। यस सर। मरने के बाद लाश बहुत कुछ कहती है। सर बीना के कमरे से भी फोन मिला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुरभि मुझे ये बताओ कि बीना और रघु की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सर उस बुड्ढे को जिसने ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए। मुझे लगता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, पूरा का पूरा गिरोह इसमें शामिल है। ऐसे करो कि जो फोन की डिटेल्स हैं वो पता लगाओ। यस सर। जी, आई विल गेट यू द डिटेल्स इन द इवनिंग। जी ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। सर रघु और बीना के फोटो से भरा हुआ है ये फोन। इसमें वो सेल्फी भी है जो उस दिन रघु ने बीना के साथ ली थी। सर देखिए। मुझे नहीं लगता ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन रघु की मौत हुई थी। तस्वीर को गौर से देखो। तस्वीर में पीछे जो दीवार है उसे देखो। कुछ समझ में आया? सर दीवार का कलर। सर बीना के घर में इस रंग की कोई दीवार थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि बीना पहले से ही रघु के बारे में सब कुछ जानती थी। सर फिर वो कौन था जिसे सबने देखा? वो भी मालूम पड़ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी वो जो कान में आवाज की जो प्रॉब्लम थी वो? सर टिनिटस। टिनिटस? यस। किसी डॉक्टर को दिखाया? जी सर दिखाया। सर डॉक्टर ने कहा है कि ये बीमारी 1 हफ्ते में भी ठीक हो सकती है, 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। तुम लक्ष्मी के बारे में पता करो, अगर पता लगता है तो ठीक है, वरना जो एड्रेस है वहां जाके छानबीन करो। ओके? यस सर। भागवत वो पड़ोसी को लेके आओ। ताला तोड़ो ये। जी मैम। अच्छा तो ये सेल्फी यहाँ ली गई है। मैडम ये पड़ोसी है। हाँ
मैडम जी, आप इन्हें पहचानती हैं? ये तो रघु भैया हैं, लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी के पति? जी। इन्हें पहचानती हैं? ये तो लक्ष्मी है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। जब वो यहाँ पर आए थे तो हमारे साथ सेल्फी लिए थे। हाँ, ये उन्हीं का है। ये दिल रघु के पैर में था। अच्छे से तलाशी लो पूरे घर की। शादी रघु और लक्ष्मी की हुई थी सर। अगर ऐसी बात है तो आत्महत्या किसने की? ये देखो, एक ही चेहरे की दो अलग अलग लड़कियां, लाइक ट्विन्स, ट्विन सिस्टर। एक चेहरा और दो लड़की। सर इसका मतलब रघु दोनों जुड़वा बहनों से इश्क फरमा रहा था। हाँ, इश्क तो दोनों से फरमा रहा था, लेकिन बीना का प्यार शायद उसे रास नहीं आया। सर बीना का प्यार क्यों? लक्ष्मी की शादी रघु से हो चुकी थी। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बीना रघु की पत्नी बनकर सारी दुनिया के सामने जी क्यों रही थी? Why? सर रघु के एक्सीडेंट स्पॉट से सर ये फोन मिला है, उसके पास से है सर। उसके वॉलपेपर पे सर रघु के फोटोज हैं और सर लॉक है सर। तो लैब भेजो इसे। उसकी कोई जरूरत नहीं। कभी कभी जो सबसे मुश्किल पासवर्ड होता है ना, सबसे आसानी से मिल जाता है। हेलो, बद्री शर्मा। बद्री शर्मा, भागो, जहां तक भाग सकते हो भागो। पुलिस के साथ अच्छा खेल खेला है आप लोगों ने, लेकिन आखिरी चाल मेरी होगी। बताइए मुखिया जी, सच क्या है? तुम कुछ कहना चाहते हो? ये सब बदरी का कारस्तानी है सर। बोलिए मुखिया जी, वो मैं दही जमा लिए का। ट्रक ड्राइवर को एक बुड्ढे ने 3 लाख रुपए कैश दिए थे। वैसे तो आपकी उम्र ज्यादा लग नहीं रही है मुखिया जी, पर अगर थोड़े बाल सफेद हो गए तो सीनियर सिटीजन लगेंगे आप। क्यों मुखिया जी? ड्राइवर हमारी कस्टडी में है, बुलाएं क्या? ऐसा नहीं कर सकते आप, गलत कर रहे हैं आप। सुरभि, रुको, पीछे आओ। मुखिया जी, मैं इसे सिर्फ एक ही बार रोकूंगा, उसके बाद फैसला आपके हाथ में है। सच्चाई अपने आप बोलेंगे या फिर इसके हाथों पिटने के बाद? हम बताते हैं, सब सच सच बताते हैं। बद्री हमारे पास आया था एक प्लान लेके। बीना उस रघु के पीछे दीवानी हो गई है, शादी तक नहीं की है वो अभी तक।
जब तक बीना के दिमाग से रघु की केसेट सॉल्व नहीं होती है तब तक बीना तुम्हारी नहीं हो पाएगी, यही ना? मुखिया है हम गांव के, गांव में क्या क्या चल रहा है सब जानते हैं। अगर सब जानते हैं तो हेल्प कीजिए ना हमारी। 7 लाख उस ट्रक ड्राइवर को 2-3 लाख, बाकी आप अपने आदमियों में बांट लीजिएगा। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा मुखिया जी, रघु को आप सबने देखा है। बोलिए, मंजूर है? रघु और बीना दोनों के बीच में संबंध बंधुर नहीं थे, आए दिन खिचखिच होती रहती थी। हर बार तुम यही बोलते हो, इस बार हम नहीं सुनेंगे। अब गए ना तो वापस मत आना। अरे पकड़ा गई हो क्या? अरे लक्ष्मणियों को पता लग गया तो हमें भी मार डालेगी और तुम्हें भी। अजीब बात करते हैं। बद्री रघु को इस तरह से मारना चाहता था कि उसकी लाश को कोई पहचान ना पाए। यहां तक कि बद्री रघु के घर जाकर उसका आईडी, मोबाइल, पर्स, जूता, कपड़ा, यहां तक कि चाबी का गुच्छा तक उसके घर से चोरी करके ले गया। सर, रेलवे स्टेशन से पकड़े गए, दिल्ली भाग रहे थे। बद्री बाबू, सच बोलोगे या फिर? मैं बताता हूँ सर। हमें नहीं मालूम था कि भैया के पास चाबी और डॉक्यूमेंट्स का डुप्लीकेट भी है। लगता है कोई हमारा पर्स, घड़ी और मोबाइल मार लिए। तो बहुत गंदा मजाक किया हमारे साथ, लेकिन उन्हें क्या पता कि रघु क्या चीज है। प्लानिंग के अनुसार दौलतगंज बाईपास पर एक वीरान सड़क पर रघु को ट्रक से कुचल दिया गया। मुझे लगा था कि पुलिस लावारिस लाश समझकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और प्लान के मुताबिक अगर कोई गांव में भी आता है पूछताछ के लिए तो मुखिया जी और उनके लोग उसे समझा देंगे कि रघु को हमने देखा था। बाहर आते ही हमने देखा कि रघु यहीं खिड़की के पास खड़ा था, हम सबने देखा। बीना से प्यार करते हैं सर। जब से रघु भैया की शादी हुई तब से ही बीना और रघु का अफेयर हो गया था। लक्ष्मी के साथ साथ बीना को भी रघु भैया ने रख लिया था, लेकिन वो खुद जानते थे कि बीना के लिए सेंटीमेंट है मेरा, खुद बताया था मैंने। लेकिन उसकी हवस की परवाह कहाँ थी। बीना को ही पाने के लिए मैंने रघु के मोबाइल से वो सेल्फी अपने मोबाइल में ली और बीना को भेज दी। बीना को यकीन हो गया कि रघु उसे कभी नहीं अपनाएगा। मैंने बीना का विश्वास जीत लिया और उसे अपनी ओर मिला लिया। सेल्फी वाला नाटक बीना ने मेरे कहने पे ही किया था। मुस्कुराइए तो। सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक मिस्टेक हो गया। हमारे गांव का लड़का अनिकेत दौलतगंज में लाश के सामने पेश हो गया और वहीं से रघु का एक्सीडेंट देखकर उसने बीना को फोन लगा दिया। हाँ अनिकेत बोलो। रघु भैया एक्सीडेंट में खत्म हो गए। रघु के कपड़े हमने ही टांगे थे बाथरूम में और उसके बाद बद्री ने उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और चाबी का गुच्छा रख दिया। पूजा घर में 2 अगरबत्ती वो हमने ही जलाए थे। अपनी बहन लक्ष्मी को क्यों मारा? रघु के पास बहुत बड़ी जमीन है जो कि रघु के बाद लक्ष्मी की हो जाती। वो लक्ष्मी के बाद मेरी। जमीन बेचने के बाद हम लोग दिल्ली चले जाते हैं और उसके लिए लक्ष्मी को मरना बहुत जरूरी था। और इसलिए तुमने उसे मार दिया। हाँ बद्री, अभी भैया का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत क्रिटिकल हालत है उनका, आप तुरंत आइए। ठीक है मैं आती हूँ। और मेरे कहने पर लक्ष्मी हमारे घर आई।
अपनी हवस के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने एक नहीं बल्कि दो लोगों को मौत के घाट उतार दिए। इसकी सजा कानून तुम्हें जरूर देगा। रघु को मरवाना और बद्री पर भरोसा करना बीना की सबसे बड़ी गलती थी। जो रिश्ते जरूरतों के आधार पर बनते हैं वो कभी भी सच्चे नहीं होते। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो किसी भी रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। हमें किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा।